गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सेकंड लैंग्वेज हिंदी। तो आज हम वाणिज्य में पार्ट 5 पेज नंबर 33 पढ़ेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपके मिड टर्म एग्जाम में ये आएंगे, इस सिलेबस में है, इसलिए रिवीजन करेंगे। बातूनी कछुआ, आपको पता ही है बातूनी कछुआ मतलब बहुत बात करते, जो कछुआ था वो बहुत बात करता था, तो बातूनी कछुआ। एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। कछुआ बहुत बातूनी था। जब वे बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है, अतः कम बोलना ही उचित होता है। कछुए पर कुछ देर तक तो उसकी बातों का असर रहता, परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता। वो उसका आदत था कि वो ज्यादा बातें करता था। कछुआ वो कम बात नहीं कर पाता था। उसे समझाते थे हंस, फिर भी वो उसका कोई असर नहीं होता। असर का अर्थ होगा तुम्हारा प्रभाव। ओके। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। जिस तालाब में हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। दोनों हंस इस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु उसके मित्र कछुए को कैसे छोड़कर जाए। तो दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमें निश्चय कर लिया कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। ये सुनकर कछुआ उदास हो गया। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। उसने कछुए से कहा, हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। हम उसके दोनों सिरे अपने अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और तुम बीच में हम उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। फिर हम उड़ चलेंगे। इस तरह हम जहाँ भी जाएंगे तुम भी वहीं पहुँच जाओगे। ये सुनकर कछुआ खुश हो गया। हंस ने कहा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। यदि तुम्हारा मुंह खोला तो तुम नीचे गिर पड़ोगे। कछुआ बोला, ठीक है, मैं न बोलने की कसम खाता हूँ, क्योंकि वो मुंह से तो पकड़ कर रहेगा। कछुआ अभी वो मुंह खोलेगा तो नीचे गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया देखो, ये कसम क्या उसने रखी या नहीं रखी। कुछ दिन बाद तीनों मित्रों ने एक दिन एक लकड़ी को पकड़कर उस जगह को छोड़ने की तैयारी की। इस तरह दोनों हंस कछुए को साथ लेकर उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे गांव के कुछ बच्चे इन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। ये देखकर अपनी आदत में मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि नीचे गिर पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच ही कहा जाता गया है, फिजूल की बातें करने से हानि ही होती है। देखो हंस इसमें बोले थे ना कि बिना फालतू ज्यादा बात करने से तुम्हारी हानि ही होती है। ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा बात हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है। बड़े लोग इसलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें कुछ हानि हो सकती है। इसलिए बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितना हमें उचित उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जहाँ पे बात करने की जरूरत है वहीं पे बात करनी चाहिए। फिजूल की बातें करने से हमारा ही नुकसान होगा। ओके, तो इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवीजन करना। मैं लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चन करूंगी। ओके, मैंने ये आपके भेज दिया है और एक असाइनमेंट भेजूंगी, उसको भी सही से कर लेना। ओके, ठीक है। सो थैंक यू। दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।